हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज हम बात करेंगे 4 मंथ ओल्ड बेबी डेवलपमेंट के बारे में। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 1 to 3 मंथ डेवलपमेंट वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो आप वहां पे उसे चेकआउट कर सकते हैं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें, और बेल आइकन को हिट करें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इफ यू वॉन्ट टू रीड दिस कॉन्टेंट इन इंग्लिश, देन डू विजिट आवर वेबसाइट momcomindia.info where you'll find lot of information on parenting and childcare. Now let's get started. So मेरी बेटी अभी 4.5 महीने की है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो जो भी मैं आपको बताऊंगी वो सारी चीज़ें मैंने पर्सनली उसके साथ एक्सपीरियंस की हैं। सबसे पहली चीज़ है बेबी की स्लीप से रिलेटेड। तो इस टाइम पे बच्चों को 14 to 16 आवर्स स्लीप चाहिए होता है, इंक्लूडिंग डे एंड नाइट। आप नोटिस करोगे कि बेबीज इस टाइम पे अराउंड 4 डे नैप्स लेते हैं, कुछ बच्चे 5 भी ले लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन अगर उनकी कोई भी नैप छोटी रही है तो एक एक्स्ट्रा नैप ले लेते हैं, बट 4 नैप्स लेते हैं और फिर रात को वो सोते हैं। काफ़ी बच्चे इस टाइम पे रात को एट अ स्ट्रेच 5 to 7 आवर्स भी सो जाते हैं। और अगर उनका वेट गेन ठीक हो रहा है, उनकी डेवलपमेंट ठीक हो रही है, तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स पेरेंट्स को ओके भी कर देते हैं कि आप बेबी को रात की फीड के लिए नहीं उठाओ, बट दैट इज समथिंग दैट यू शुड डिस्कस विद योर डॉक्टर ओनली। मोस्ट बेबीज इस टाइम पे भी रात को 1 या 2 फीड्स के लिए उठते हैं और फिर से सो जाते हैं, बट गाइज डेफिनेटली द नाइट्स आर नाउ गेटिंग बेटर एंड आने वाले टाइम्स में ये और बेटर ही होने वाला है। नेक्स्ट आता है फीडिंग। तो इस टाइम पे बेबीज का जो फीडिंग गैप है वो बढ़ जाता है। टिपिकली बच्चे 3 से 4 घंटे का गैप देने लग जाते हैं डे फीड्स में भी, विच इज एब्सोल्युटली ओके एज लॉन्ग एज योर बेबी इज गेनिंग वेट। बेबी का डाइजेशन काफ़ी फास्ट हो जाता है, काफ़ी बेटर होता है। तो जो कॉलिक की प्रॉब्लम्स या फिर गैस प्रॉब्लम्स या फिर पॉटी प्रॉब्लम्स, ये सब आप अभी तक देख रहे थे, आप स्लोली देखोगे कि ये सब बेटर होने लग जाता है, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम मच्योर होने लग जाता है। बेबीज फीड भी अब काफ़ी क्विकली करते हैं। अब वो उतना लंबा टाइम आपकी ब्रेस्ट पे नहीं स्पेंड करते, जितना उनको चाहिए वो लेते हैं, एंड दे आर डन एंड हैप्पी। थर्ड बात करते हैं उनके मोटर स्किल्स के बारे में। तो अब आप देखोगे कि बच्चों के जो ग्रास्पिंग स्किल्स हैं, अगर आप उनके सामने कोई टॉय रखोगे तो उसको पकड़ने का जो स्किल है वो काफ़ी शार्प होता जा रहा है। वो 1 हाथ या 2 हाथ से चीज़ों को पकड़ते हैं, ज़्यादा देर के लिए पकड़ते हैं, और उनका होल्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। एंड नॉट ओनली चीज़ें, अब आपके जो बाल हैं या आपकी टी शर्ट है या आपने गले में कुछ पहना है या आपका कान है, ये सारी चीज़ें भी बेबीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और वो बहुत टाइटली इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो इजीली टॉयज को, लोगों को, साउंड्स को इस टाइम पे ट्रैक करते हैं और वो अपने हेड को भी मूव करते हैं अकॉर्डिंगली। बेबीज इस टाइम पे टमी टाइम ज्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं, ज्यादा देर तक करने लग जाते हैं, और उनका जो हेड लिफ्टिंग है वो और बेटर होता है। तो काफी बेबीज इस टाइम पे 45 to 90 डिग्री हेड लिफ्टिंग कर लेते हैं। आप ये भी नोटिस करोगे कि जब वो अपने टमी पे होते हैं और उनके आगे आप कोई टॉयज या कुछ इंटरेस्टिंग बुक कुछ भी रखेंगे, तो अपना हाथ आगे बढ़ा के उनको रीच करने की कोशिश करते हैं। कर पाए या नहीं कर पाए दैट इज सेकेंडरी, बट एटलीस्ट वो जो रीचिंग की नीड है वो उनको अब समझ आने लग जाती है। इस टाइम पे बेबीज रोल ओवर्स भी करना स्टार्ट कर देते हैं। काफी बेबीज टमी से बैक या फिर बैक से टमी रोल ओवर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, और काफी बेबीज बैक पे ही लेटे हुए एक फुल पूरा सर्कल जहां पे भी वो लेटे हैं उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली बेबीज अब काफी ज्यादा मूव करने लग जाते हैं। दिस इज द पीरियड जहां पे हमें बेबीज के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज एक्सीडेंट्स कैन हैपन। इन टर्म्स ऑफ सोशल स्किल्स, आपके बेबी के साथ आपको अब बहुत मजा आ रहा है। आपको उनकी गिगल सुनाई दे रही हैं, हंसी सुनाई दे रही है, आवाज सुनाई दे रही है। दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ स्माइल्स। उनकी आईज में एक स्पार्कल आ जाता है आपको देखते ही। आपकी आवाज को वो ट्रैक करने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं। तो मेजर डेवलपमेंट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल स्किल्स एट दिस पॉइंट। आप ये भी नोटिस करेंगे कि बेबी का जो हेड है अब वो सेंटर में आ रहा है। जब आप बेबी को लेटाते हैं या उठाते हैं तो हेड ज़्यादा सेंटर में रहता है, इंस्टेड ऑफ फॉलिंग ऑन द राइट और लेफ्ट जो इससे पहले हो रहा था। इसका मतलब उनके नेक मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, हेड कंट्रोल उनका काफ़ी अच्छा हो रहा है, एंड वो तैयार हो रहे हैं फॉर द नेक्स्ट बिग अचीवमेंट विच इज़ गोइंग टू बी सिटिंग। आप बेबी के हाथ पकड़ के जब उन्हें ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करते हैं तो बेबी का हेड पीछे नहीं रह जाता या फिर हिलता नहीं है। वो अपने हेड को कंट्रोल करके आपके हाथों के सहारे ऊपर की तरफ आ जाते हैं, विच
इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट। और काफ़ी बेबीज इस टाइम पे आपके सपोर्ट के साथ बैठना भी शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट अब वो काफ़ी इंजॉय करते हैं कि उनको बैक का व्यू नहीं, उनको ऊपर का व्यू मिले। आप काफ़ी नोटिस करेंगे कि वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी बैक को उठा के या रो के या किसी भी तरीके से कि उनको अब लेटे नहीं रहना है, उनको उठना है। वो ज़्यादा अटेंशन इस टाइम पे मांगते हैं, प्ले करना चाहते हैं। काफ़ी बेबीज़ को इस टाइम पे टीदिंग बहुत बुरी तरह स्टार्ट हो जाती है, तो वो सब कुछ मुंह में डालना चाहते हैं। उनकी फेवरेट चीज़ होती है उनके हाथ, उनकी फिंगर एंड उनकी पैरों के भी फिंगर्स, जो वो अब अपने मुंह पे आसानी से ले जाते हैं। अपने दोनों पैरों को पकड़ते हैं और उनको चबाने की या सक करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन ऑफ डेवलपमेंट। आप इसको नो नहीं कीजिए, बेबी को अपना हाथ या अपना पैर खाने से मना नहीं कीजिए, बिकॉज ये एक नेचुरल डेवलपमेंट है बॉडी का, जहाँ पे बॉडी डिफरेंट पार्ट्स को अंडरस्टैंड कर रही है, रिकग्नाइज कर रही है, और साथ ही जो उनकी सकिंग एबिलिटीज है उसको स्ट्रॉन्ग कर रही है या उसको सूद भी कर रही है। तो जस्ट लेट देम डू वट एवर दे आर डूइंग, दिस इज नेचर। सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई होप यू आर एंजॉइंग योर टाइम विद द बेबी, बिकॉज आपका एक छोटा बेबी है एंड आई एम श्योर दैट यू आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर गुड quality and affordable in prices. Please check out this brand by the name of Plum Bunny on Amazon and you'll find really good baby products there. Link will be in the description box. And don't forget to follow us on Instagram, see what our family does, how do we spend time, and see some of our personal moments there. This is my Instagram ID. Thank you. Bye-bye.